हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं द चैप्टर सेल और आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। यस, हमने अभी तक जो हमारा सेल वॉल है उसको डिस्कस कर लिया है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया है एंड साथ में न्यूक्लियस को भी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन दिस। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। So, what is the answer? Yes, answer is option C, that is nucleus. So, it is nucleus which is responsible for controlling all the biological activities. Okay, and यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो आपको डार्क डार्क सर्कल ओवल शेप आपको दिख रही है ना, जो ज्यादा डार्क पिगमेंटेड है, that is the nucleus. Got it? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ही किया था। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस चीज से बने होते हैं? यस, सो यस, क्रोमोसोम जो हैं वो हमारे, क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डीएनए एंड प्रोटीन। सो यस, वो डीएनए से भी बना है एंड वो प्रोटीन से भी बना है। जिन्होंने सिर्फ डीएनए जवाब दिया है दैट इज करेक्ट, बट साथ में प्रोटीन से भी बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। गॉट इट? चलो, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। तो उनके जो क्रोमोसोम्स हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड दे हैव ओनली स्मॉल राइबोसोम्स। तो अब वो बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत है, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहला तो इट हैज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, दैट इज करेक्ट। ओके, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जिसमें मेम्ब्रेन होती है दैट इज यूकैरियोटिक, एंड देन ऑर्गेनेल्स भी तभी होंगी ना अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास यूकैरियोटिक है, जैसे कि एनिमल सेल या प्लांट सेल। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। तो हमने ये भी पढ़ा था कि क्योंकि उसके पास अब उसका न्यूक्लियस नहीं है, वो बाउंडेड नहीं है ना, तो क्रोमोसोम्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, वो कैसे बनते हैं? तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाइड में रहते हैं। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एंड उनमें क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में राइबोसोम्स रहते हैं, क्योंकि मतलब है ही नहीं उसके पास ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, जो इन्होंने लिखा है वो सब कुछ क्या है, ट्रू है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, चलिए। ओके, सो अभी ये हमने किया था, ये आज क्वेश्चन क्यों हमने डाला है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे न्यूक्लियस को, है ना, तब उसके फंक्शन में हमने सेल डिवीजन भी पढ़ा था। है ना, सेल डिवीजन की थ्योरी किसने दी थी, कि हु सजेस्टेड ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। है ना, हमारे पास दो सेल थे, फिर वो चार हो गए, आठ हो गए, ऐसे करके वो मल्टीप्लाई करते रहे, डबल होते रहे, वो बढ़ते रहे। ठीक है, तो वो डिवाइड होते रहे। तो ये जो थियोरी थी कि द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उसका आंसर क्या है? यस, सो रॉबर्ट ब्राउन ने तो सेल डिस्कवर किया था। इट्स नॉट ल्यूवेनहॉक एंड इट्स नॉट पुरकेंजे, वी हैवंट इवन स्टडीड दिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज आर वर्चो। ओके, रुडोल्फ वर्चो। आर वर्चो, बी, ऑप्शन बी हमारा क्या है, आंसर है यहाँ पर। ओके, और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, जो हमारे लिविंग सेल्स थे ना पॉन्ड में, वो डिस्कवर किए थे, वो जो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप था ना उसमें स्टडी किया था। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को देखते हो ना, तो कोशिश करा करो कि जो आपने मतलब साइंटिस्ट है या कुछ भी है, कि अगर वो उसका आंसर नहीं है, देन रिकॉल करने की कोशिश करो कि उनका एक्चुअल में काम क्या था। तो आपकी क्या होगी, दो साइड से प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, चलिए। अब देखो नेक्स्ट, इन विच ऑर्गेनिजम्स द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। यस, न्यूक्लियस सेपरेट है। तो हमने दो ही चीज की है, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में वो सेपरेट होते ही नहीं है, तो किसमें सेपरेट होते हैं, यूकैरियोट्स में सेपरेट होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन, नॉट ऑप्शन, इसका आंसर है यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट जस्ट अभी पीछे पढ़ के आए, हमने देखा कि उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रेजेंट नहीं थी। बट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें वो सेपरेटेड हैं, जैसे कि प्लांट्स, एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, या फिर फंगाई। ओके, चलो, अभी देखो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक।
अब देखो, इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक में जो सेल जो साइज है, अब आपको दोनों में लिखना है, ठीक है, कि उसमें कितना होता है, स्मॉल होता है, ये मालूम है, एंड यहाँ पर क्या है, लार्ज रहता है। फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन है, वो न्यूक्लियर रीजन के बारे में पूछ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं। देन यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो सिंगल रहते हैं, यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, मतलब इसमें आपने ये बताना है कि वो प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अब इसका आंसर रहेगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, एक सेकेंड सिर्फ, या अब इसका आंसर क्या रहेगा? जो स्मॉल है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर, एंड जो लार्ज है दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। दीज आर द साइजेस, ओके। एंड जो न्यूक्लियर रीजन है, इसी के बेस पे तो डिवीजन है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट की। न्यूक्लियर डिवीजन जो प्रोकैरियोट में है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता, तो नॉट वेल डिफाइंड। और वही चीज राइट साइड पे क्या आएगी? वेल डिफाइंड, ठीक है। अब वो बोल रहा है इज नोन एज, तो जब हमारे पास वो मतलब एक न्यूक्लियस की जो उसकी रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास क्या रीजन बच जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बट जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, आपके पास एक परफेक्ट आउटर लेयरिंग है ना, वो लेयर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गॉट इट। देन हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, वो सिंगल हैं, यहाँ पे मोर देन वन है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, अब क्या बोला था, प्रोकैरियोट में कोई वेल डिफाइंड रीजन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो जो हमारे बाउंड्री वाले जो ऑर्गेनेलिज है वो इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एब्सेंट, एंड यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब देखो, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकते हैं आपको, कि पूरा का पूरा टेबल लिखने की बजाय आपको ये बोल दिया है कि अच्छा ठीक है, अभी टेबल नहीं लिखना है आपको, लेकिन आपको इसको फिल करना है पूरा, ठीक है। ये आंसर है, आप नोट कर सकते हो। डन। चलिए, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा है क्लास में, ठीक है, मैंने आपको एंडोसाइटोसिस जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ पे जिफ में भी देख सकते हो, वीडियो में भी देख सकते हो, क्या होता है ना, अमीबा को जैसे ही दिखता है कि अच्छा खाना आसपास है, वो क्या करता है, क्योंकि उसकी लेयर जो है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है, वो क्या करता है, उसको एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करता है उसको, एंड अपने खाने को एक बाउंड्री में कैप्चर कर लेता है, एंड उसको फिर क्लोज कर लेता है। एंड देन वो क्या बन गया, जब उसको क्लोज कर लेता है तो वो एक वैक्यूल बन गया, एंड जैसे ही उसको अंदर कंज्यूम करता है तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अपने काम पे लग जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स कुछ भी जो चाहिए अमीबा को वो लेता है, बाकी का सारा वो क्या है, वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारे पास जो फूड है वो एक जगह इकट्ठा हुआ, ठीक है, एंड उसको फिर जो बाउंड्री है वो बंद कर ली, एंड एंड देन अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, एक वैक्यूल बन गया, जिसमें हमारा फूड क्या है, इंटरैक्ट। ओके, सो सबसे पहले आपको जो है नाम लिखना है प्रोसेस का, वो क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का नाम है। देन हमने बताया कि अमीबा की फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों एक ही बात है, ठीक है, उनको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके एक फूड वैक्यूल बनाया, ठीक है। उस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि उस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, जो चाहिए वो लेंगे, एंड जो भी नहीं चाहिए वो एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है। आसान है, ये जो वीडियो है, ये जो डायग्राम है, इसको ध्यान में रखोगे तो बहुत इजीली आप इसको कर पाओगे। अगर आपको वो डायग्राम भी बनाने को बोल देते हैं लाइक अमीबा की, तो आप कैसे बनाओगे? आप कोई भी उसकी जो शेप है ऐसे बना सकते हो, आपके पास न्यूक्लियाई आ गया है ना, बीच में आपने थोड़ा सा और अगर कोई ऑर्गेनली दिखानी है दिखा दो, बट उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, फूड है, जैसे कि, या इसको बोल दो कि ये फूड है। तो जो हमारी ऑर्गेनली है वो क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन वो फ्लेक्सिबल है, तो वो एक्सटेंड करेगी, एंड देन अल्टीमेटली
उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। एंड नाउ यू हैव अ फूड वैक्यूल। ठीक है, तो ये स्टेजेस आप ऐसे ड्रॉ भी करके बता सकते हो अगर वो आपको बोलते हैं तो, ठीक है। अगर उन्होंने अमीबा नहीं बोला एंड उन्होंने एंडोसाइटोसिस बोला तो आप सिर्फ ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इजी टू ड्रॉ डायग्राम्स है, तो आप इनमें से कोई भी चूज करो, ओके। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो देन डू सपोर्ट द टेकी लैब। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो चलो आगे करते हैं, एक नया क्वेश्चन। ओके, अभी इसमें आपको डायग्राम ही ड्रॉ करनी है, लेकिन अभी वो बोल रहा है कि अनियन पील के जो सेल्स हैं आपको वो दिखाने हैं। तो आपको याद होगा कि अनियन पील के सेल्स जो हैं वो काफी क्या थे, वो स्ट्रेट थे। तो इसको बनाने के लिए आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड देन ऐसे ब्रिक टाइप स्ट्रक्चर जो है आप वहां पर वो बना सकते हो, ठीक है। मैंने अभी थोड़ा सा बड़ा बनाना स्टार्ट किया, आपकी मर्जी अगर आपको कैसे भी इसको ड्रॉ करना है। जैसे ब्रिक्स होती हैं इसको वैसे जो है आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब ये इसको इतने गैप नहीं छोड़ने इसमें। और हर एक सेल में हमने क्या करना है, एक सर्कल बना देना है। ये सर्कल क्या है, ये न्यूक्लियस है जिसको आपने लेबल करना है, ठीक है। इसको लेबल करना है न्यूक्लियस। गॉट इट? इजी डायग्राम, कैसे भी बस आपको ब्रिक्स बनानी है, ठीक है। चलिए, ओके। सो नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो ये हमने लास्ट क्लास में ही किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर तो आपको याद होगा कि एक बाहर वाली लेयरिंग है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं, है ना। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियोइड आ जाता है। वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या है, पोर्स हैं। फिर हमारे पास उधर क्रोमेटिन होता है। तो जैसे ही हमारा सेल डिवाइड होता है वो क्रोमेटिन अपने आप को क्या बना लेता है, क्रोमोसोम्स बना लेता है, ठीक है। डीएनए भी आप इसमें डिस्कस जो है वो कर सकते हो। तो लेट अस डिस्कस दी स्ट्रक्चर फर्स्ट, कि एक एक पॉइंट को हमने उसको क्या करना है, उसको तोड़ना है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को बताएंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमारा कंट्रोल सेंटर है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि न्यूक्लियस क्या है, ये कंट्रोल सेल, ये कंट्रोल सेंटर है। एंड जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो सारे का सारा जो भी काम है वो यही रेगुलेट करता है। आपको याद होगा क्लास में हमने किया था, लाइक इट वाज इट्स ड्यूटी, इसका फंक्शन है, ठीक है। वो सब यही रेगुलेट करना है। फिर आपको स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर में आपको एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, सबसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयरिंग है, ठीक है, न्यूक्लियस की, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड मोर ओवर जितने भी हमारे मतलब जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है एंड जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा और कंटेंट्स हैं, ये उन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करती है। एंड देन जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को एक शेप भी तो देनी है, तो उस न्यूक्लियस को शेप देने में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। एंड उसी न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या बोला था कि हमारे पास डीएनए या फिर क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो जितना भी हमारा जेनेटिकल मटेरियल है ये उसको भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स, जो सरफेस है उसके ऊपर क्या है, काफी सारे पोर्स हैं, ठीक है। तो ये टाइनी ओपनिंग्स है ऑन द सरफेस। सेकंड इसका काम है मटेरियल को एक्सचेंज करना। जैसा कि आपको बताया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मटेरियल को एक्सचेंज करती है थ्रू डिफ्यूजन एंड एंडोसाइटोसिस, या फिर जो हमारा ऑस्मोसिस, राइट। बट यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसे एक्सचेंज करती है, वो एक्सचेंज करती है यूजिंग दिस न्यूक्लियर पोर्स। तो जितना भी मटेरियल है, आरएनए, प्रोटीन वगैरह, है ना, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में, वो ये पोर्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास क्रोमोसोम्स। तो आपको क्रोमोसोम्स,
तो आपको याद होगा कि एक्स शेप, एक्स रॉड शेप स्ट्रक्चर हमारा रहता है इसका, ठीक है। ये एज अ क्रोमेटिन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल इंटेंगल्ड थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। बट वो इंटेंगल्ड थ्रेड्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, बट जैसे ही सेल डिसाइड करता है कि ओके मुझे डिवाइड होना है, तब वो एक प्रॉपर रॉड एक्स शेप जो है वो ले लेता है, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही हमारे जो जीन्स हैं उनको कैरी करते हैं, लाइक फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड, ठीक है। वो जो सिमिलैरिटीज कई हम देखते हैं ना पेरेंट और बच्चे में, वो इसी के कारण आती हैं, ठीक है, क्योंकि वो पास ऑन होती हैं। एंड देन ये हमारे ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? वी हैव 46, दैट मीन्स 23 पेयर्स हमारे पास होते हैं हर एक सेल में, ठीक। फिर हमारे पास फोर्थ आ जाता है क्रोमेटिन, जो कि अभी अभी मैंने बोला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल थ्रेड्स हैं, वो थ्रेड्स क्या हैं? डीएनए एंड प्रोटीन ही हैं, ठीक है। एंड जब भी सेल डिवीजन होती है वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, खुद को एक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड वो एक एक्स या फिर रॉड शेप जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। इन्हीं में हमारा जेनेटिक का मटेरियल रहता है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है, जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल। एंड देन लास्ट इज न्यूक्लियोलस। तो अगर आपको डायग्राम याद है तो बिल्कुल सेंटर में हमारे पास एक मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी सेंटर में बिल्कुल एक राउंड शेप हमारे पास मतलब कुछ था, वो बहुत ज्यादा डेंस था, राउंड शेप था, ठीक है। वो जो चीज है वो क्या है? वो न्यूक्लियस है। उसका काम क्या होता है अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट मैं बता देती हूँ उसका मतलब, दैट्स अ साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइजोसोम्स, ओके, साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो अभी ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो एक एक करके हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है, इट रेगुलेट्स द सेल एक्टिविटीज, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा फर्स्ट पॉइंट है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड इज वो शेप को मेंटेन करके रखता है एंड प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स क्या करता है? जितने भी मटेरियल है उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। थर्ड आ जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, एंड ये तभी मतलब ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जब सेल डिवीजन हो रही हो, अदरवाइज अलग अलग। सो दे ऑल्सो कैरी जीन्स विच इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? दैट इज जीन्स, ओके। ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स है, दैट इज 23 पेयर्स इन ईच सेल, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ गया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अगेन ये वही डीएनए, वही प्रोटीन जो हमने क्रोमोसोम में पढ़ा था वही है, बट इन द लूज नेटवर्क, ठीक है। ऐसे ऐसे थ्रेड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई एक्स फॉर्म नहीं ली। ये बाद में जो है वो खुद को एक एक्स रॉड शेप जो है वो देगा, ठीक है, पहले नहीं। एंड देन it condenses to form chromosomes during cell division, already studied, and it contains the genetic material. एंड देन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर है, एक डेंस मटेरियल है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट सेंटर राउंड स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। एंड दिस इज द साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। हम उसके बारे में अलग से बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए हमने नहीं स्टडी किया तो मैंने वो पॉइंट यहाँ पर नहीं डाला, ठीक है। चलिए, ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि डीएनए क्या है? डीएनए को हम पीछे भी स्टडी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जितना भी कुछ हमने पीछे पढ़ा ना, वो तुम्हें एक एक करके भी पूछा जा सकता है। मैंने वो इतना डिटेल में क्यों लिखा है आंसर, ताकि आपको ये पता हो कि अगर आपको सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूछा गया है, सो यू हैव इनफ कंटेंट। आपको सिर्फ क्रोमोसोम्स का पीछा पूछा हुआ है, यू हैव इनफ कंटेंट टू राइट, ठीक है। तो वैसे ही डीएनए है, आप उधर भी मैं इसको लिख सकती थी, ठीक है, पूछ सकते थे। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज डीएनए, तो डीएनए क्या है? यस, सबसे पहले आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे? आप इसकी फुल फॉर्म से स्टार्ट करोगे, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उससे स्टार्ट करोगे। फिर आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, इसका काम है सारी इंफॉर्मेशन को मतलब कैरी करना, है ना, ग्रो करना, कैसे रिप्रोड्यूस करना है, नए सेल्स बनाने, है ना, फ्रॉम पेरेंट टू अ चाइल्ड, तो सारी इंफॉर्मेशन ये खुद ही कैरी करता है।
It stores information which is necessary for cellular functions to grow and reproduce. ये पूरी की पूरी instructions जो है वो कैरी करता है from one generation to the next. इसमें क्या है, दो लॉन्ग चेन्स होते हैं विच आर ट्विस्टेड इनटू अ डबल हेलिक्स. तो आपको याद होगा कि बिल्कुल रोजलिंड फ्रैंकलिन की जब हम ये पढ़ते हैं, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लाइक शी टुक फोटो 51, जिसमें बहुत क्लियरली, मतलब हमें ब्लर थी इमेज, लेकिन एक रिसर्चर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करती थी कि जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में क्या है, डबल हेलिक्स है. ठीक है, सो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो है डबल हेलिक्स. एंड इसमें क्या है, इट कंटेन्स जीन्स विच कंट्रोल ट्रेट्स लाइक आई कलर, हाइट एक्सेट्रा. कई बार ये बोलते हैं ना कि अच्छा तुम्हारी आंखें जो है तुम्हारे मम्मी पे गई हैं, है ना, या फिर तुम्हारे बाल तुम्हारे मम्मी पे गए हैं, जीन से आए हैं, है ना. तो ये सब कुछ क्या है, ये जो सारे के सारे ट्रेट्स हैं ये डीएनए से, जीन से ही आते हैं. ओके, जो पास होता है फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड. अब ये जो डीएनए दैट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस एंड बिकम्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अब ये जो डीएनए है वो बोल रहा है कि क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था. एंड जैसे ही सेल डिवीजन होती है, ये सारे के सारे थ्रेड्स जो हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एंड देन वो क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं. आई होप आज का लेक्चर आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एज फार एज नोट्स आर कंसर्न, तो नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे इन डिस्क्रिप्शन. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, आप उस लिंक पे जाइए, वहां जाके आप अपना लेक्चर नंबर सिलेक्ट कीजिए. वो लेक्चर नंबर सिलेक्ट करके यू कैन इजिली डाउनलोड. सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू एंड बाय बाय.